जनता से प्रशासन तक सेतु बना जन कल्याण मंच। सचिन कुमार शर्मा की पहल। जन कल्याण मंच आम जनता की आवाज बनकर काम कर रहा है। जिला अध्यक्ष सचिन कुमार शर्मा ने बताया, सड़क, पानी, सीवर और हर जन समस्या पर मंच सक्रिय है। जनता की हक की लड़ाई जन कल्याण मंच के साथ। अपने बारे में बताइए। मेरा नाम सचिन कुमार शर्मा, जन कल्याण मंच युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष गाजियाबाद। जन कल्याण मंच, भाजपा जन कल्याण मंच एक ऐसा मंच है जो जन जन को उनकी समस्याओं को लेकर के आगे लेके जाता है। यानी ये मंच ऐसा है कि ये एक जन जन के बीच में रह करके सेवा करने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हमारे आदरणीय मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी का एक ही संदेश है कि आपको जन जन तक जाना है और उनकी समस्याओं को लेकर के सभी अधिकारियों के पास जाना है और उनका निस्तारण करना है। जैसे कि सचिन जी आप समस्याओं की बात कर रहे हैं, तो जमीनी स्तर पर जन कल्याण मंच कितने लेवल तक इस समस्याओं को लेकर जाएगा? ये जीरो लेवल से, जो जीरो लेवल कहते हैं ना, यहाँ का इस मंच का एक मैं बता दूं सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। हमारे जो भाजपा जन कल्याण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष दोनों का ही और जो भी आला अधिकारी हैं, मंत्रीगण हैं, उनका एक ही उद्देश्य है कि ना तो हमें नेता बनना, ना ही हमें कुर्ता पजामे पहनने, ना ही हमें अपने बैनर लगाने, ना ही हमें होटल लगाने और ना ही अपने आप को दिखावा करना। साधारण रहना है, जन जन के बीच बैठना है, उनके साथ उनकी बातें शेयर करना है, उनकी समस्याओं को उठाना है और आगे लेके जाना है। यही उद्देश्य है इसका, इस मंच का। जैसे जन कल्याण मंच मेनली जन समस्याओं के लिए बना है जी। सरकार की ऑलरेडी बहुत सारी योजनाएं चल रही है कि जन समस्याओं के लिए, कि कभी आपका क्या नाम है जन सुनवाई हो गया, आपका क्या तहसील दिवस हो गया, आपका IGRS हो गया, आपका समाधान दिवस हो गया, फिर एक और नई मंच जो शिकायतों के लिए ही आया। इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई है? आवश्यकता इसलिए पड़ गई है कि आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन हमारी जनसंख्या भी बढ़ोतरी हो रही है और देखो जो भी आदमी होते हैं सेलेक्टेड होते हैं, समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं और उनको जब हम उनका निस्तारण करने जाते हैं ना, पीछे से और समस्याएं आ जाती हैं। तो अब समस्या पहले तो वो हो गई, फिर और समस्या आ गई तो वो बढ़ती चली जाती है। तो आने वाले समय में क्या ये मंच राजनीति में भी सहयोग करेगा? देखो, राजनीति की तो बात करें, राजनीति के ऑलरेडी हमारा मंच है भाजपा, और भाजपा का ही ये मंच है, ये अलग नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का ही एक मंच दिया गया है, राजनीति कर रही है और हम सरकार चला रहे हैं। डबल इंजन की सरकार चल रही है हमारी, और उसमें अभी तक मुझे लगता नहीं किसी को कोई शिकायत होगी। और सभी अब ये जो मंच बना है इसीलिए बना है कि अब हम जन जन की आवाज़ अपने अधिकारियों को दें और उनकी समस्याओं का हल करें। आपने कहा कि किसी की शिकायत होगा, यदि कोई शिकायत नहीं होती तो इस मंच की आवश्यकता होती? बिल्कुल नहीं होती। ये शिकायत जो मंच कराए, शिकायतों के लिए तो बनाया गया है कि हम वो भी सुनवाई कर रहे हैं, वो एक स्तर अलग हो गया। और ये स्तर हो गया कि हम लोग ना, हो क्या रहा था, अभी तक आम जनता के सामने नहीं जा पा रहे थे, उनकी बातों को नहीं समझ पा रहे थे। तो अब हम लोगों को, मैं भी कोई नेता या मेरी कोई जो पुराना अस्तित्व है, कोई नेतागिरी से या राजनीति मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे कि आप युवा समाज में से ही उठा करके हमें ला रहे हैं लोग जी। युवा जिला अध्यक्ष हैं आप इस मोर्चे के जी, तो इसमें आपकी आगे क्या रणनीतियाँ रहेंगी? रणनीतियाँ तो हमारी यही रहेंगी कि हम प्रत्येक रविवार, हर रविवार को समय 11 बजे दोपहर 2 बजे तक जन सुनवाई के लिए बैठेंगे। वहाँ पे प्रॉपर एक रजिस्टर मेंटेन होगा हमारा, और उन समस्याओं को लिखेंगे और लिख करके पूरा हफ्ता हमें उनका निस्तारण करने के लिए मिलेगा। सचिन जी, जैसे कि आप युवा नेता है, युवा आप उसके जिला अध्यक्ष हैं, तो युवाओं के लिए आप क्या कर रहे हैं? युवाओं की सबसे बड़ी समस्या रोजगार है। देखो, रोजगार की मैं बात करूँ, रोजगार के लिए बहुत प्लेटफॉर्म है एक चीज। और दूसरी चीज सबसे बड़ी मैं बताने, अब जो आपने बात करी है उसी में एक बात है कि हमारी सरकार ने इतनी योजनाएं निकाल रखी हैं कि हम लोगों को पता ही नहीं है। फिर भी फिर भी रोजगार के लिए युवा परेशान है सर। क्यों? कौन कहता है परेशान है? उड़ीसा का हाल देखिए। अरे यार, कैसी बात करो? 862 की जरूरत थी, 9,000 युवा पेपर देने पहुंचा। रोजगार की बात करूं, अगर आप कह रहे हैं रोजगार की बात करूं, अगर मैं मिट्टी भी खोदूंगा ना तो भी पैसा कमा लूंगा। आप कैसी बात करते हैं? मुझे करने का रस होना चाहिए। बैठे हुए रोजगार नहीं मिलेगा भाई साहब, कुछ करना होगा, बाहर निकलेंगे तभी तो मिलेगा हमें। जी, आपने कही डबल इंजन की सरकार है। हाँ जी। आपके क्षेत्र का पार्षद कौन है? हमारे क्षेत्र का पार्षद है हमारी क्या नाम है, किस पार्टी का? ये नॉर्मल है, आम जनता है, भाजपा का नहीं है, भारतीय जनता का नहीं है। विधायक कौन है आपका? विधायक हमारे अजीत पाल त्यागी जी हैं, भाजपा के हैं। भाजपा के हैं। सांसद कौन है? अतुल गर्ग जी हैं, भाजपा के हैं या नहीं? बिल्कुल है। वही चीज, विधायक भाजपा के, सांसद भाजपा के,
उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? भाजपा की है। दिल्ली में किसकी है? भाजपा की है। सरकार आपकी है, समस्या भी आप ही की है। तो समस्या फिर भी लोग जनता अभी तो समस्या में नहीं, मेरी बात सुनिए सर। आपके यहाँ जब हमारी सरकार मंच है, बनती है सर, मुझे बोलने का मौका देंगे। बताइए। बताइए। जनता की समस्याएं हैं, जनता की समस्याओं के लिए इतने सारे प्लेटफॉर्म बनाए, फिर भी जनता परेशान क्यों है? सरकार तो आपकी है। मैं जवाब दूं? जी, अब बताएं। सरकार हमारी है, तभी तो हमने ये जो मंच बनाए हैं समस्याओं के लिए, तो कि ज्यादा से ज्यादा मंच बने, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम उनके अपनी जो हमारी सुविधाएं हैं, जो सरकार की सुविधाएं, उनको उन तक पहुंचाएं। आपको लगता है ये 2024 में जन कल्याण मंच को हमने जो इसकी स्थापना हुई है और उसके बाद कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितने लोगों की समस्याओं को हमने डोर स्टेप जाके सुना है और उनका निस्तारण किया है उन समस्याओं का। आने वाले 1 साल की आपकी रणनीति क्या है? आप वो तो समय बताएगा और आप लोग जनता बताएगी, आपकी क्या हम नहीं बताएंगे। हमारी रणनीति तो जैसा कि जन आपने कहा कि कितने लोगों को रोजगार मिला है, तो कोई उसकी गिनती है आपके देखो पास? अभी मैं ये या शेयर, कोई क्योंकि उसका मेरे से है? बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं साक्ष्य है और कोई? प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, और ये मेरे पास अभी कोई इसकी त्रुटि या इसकी कोई सूची नहीं है जो मैं आप लोगों को ये दूं कि अभी हमारी क्या है, क्योंकि अभी शुरुआत है और मुझे भी समय नहीं हुआ है। अभी तो हम आए हैं धीरे धीरे, लोगों की हम भी तो सुने, क्योंकि मैं भी कोई, मैं फिर जैसे पहले बताता हूँ, कोई मैं राजनीतिक से ताल्लुक नहीं रखता, मैं भी आम जन से उठाया गया हूँ और यही मंच यही कार्य कर रहा है कि किसी नेता या उसके बेटे उसके परिवार को नहीं ले रहा है। आप हो गए, हम हो गए, उनमें से ये हो गए, हमारे ये क्या नाम है सचिव हैं, जिले के सचिव बनाए हैं, ये भी किसानों के मतलब हित में सोचते हैं, किसानों की बातें रखते हैं। ऐसे ही एक एक बंदे को उठा रहे हैं समाज में से, क्योंकि ये जन सुनवाई का आयोजन कहाँ कहाँ किया जाएगा गाजियाबाद में? देखो आयोजन अभी तो एक कार्यालय हमने बनाया है गाजियाबाद में, लोहा मंडी औद्योगिक क्षेत्र है हमारा, वहाँ पे कार्यालय है, तो वहाँ पे ही अभी हमने एक कराया। बट अब अभी इसका बड़ा प्लेटफॉर्म आने वाला है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा कि आपने बोला गाजियाबाद में आएंगे। जन सुनवाई पोर्टल आप एक तरीके से बना रहे हैं, जन सुनवाई के लिए बना रहे हैं, तो क्या एक कार्यालय खोलने से ही जन सुनवाई हो जाएगी? सर मेरी आप समझ नहीं पा रहे, अभी हम आए हैं, शुरुआत है, मौका तो दें। लोग सरकारों ने तो 70 साल राज कर लिया, तब सुनवाई नहीं हो पाई। अब एक देखो चीजें समय लगता है और उसके लिए तो सब्र करना पड़ेगा। जब आप इतना करा है तो इतना तो रुकना पड़ेगा थोड़ा। सचिन जी, क्या जन कल्याण मंच जनता के बीच में जाएगा या जनता को आपके पास आना? नहीं सर, आज मैं कहाँ हूँ, मेरा कार्यालय कहाँ है, आप बताइए, मंच कहाँ है मेरा, और मैं आया कहाँ हूँ, जनता के बीच ही, जन कल्याण के लिए। मैंने क्या बोला, जन के पास हम जाएंगे, डोर टू डोर स्टेप, उनकी समस्याओं को लेंगे। आप हैं कि जी आज हमारे क्षेत्र में ऐसे लोग हैं, उनकी समस्या ये आ रही है, हमारी टीम जाएगी और उसका मैंने आपको बताया कि अभी पिछले 2 दिन पहले एक हमारे सज्जन हैं, वो भी सुनवाई के दौरान हमारे कार्यालय पे आए थे। उनके घर पे बिजली के तारों से इतना झुंड बन गया था, उनके घर में करंट उतरने लगा था। 2 दिन में जो 10 साल से नहीं हो पाया, 2 दिन में हमने उसका विस्तारण किया। आपको जन कल्याण मंच में से जुड़े हुए कितने दिन हो गए? मेरे को लगभग 1 महीना हुआ होगा। 1 महीना हुआ। बिल्कुल। 1 महीने में कितनी जन समस्याओं का समाधान आपने निकाला? देखो मेरे पास ये जो मंच हमने जो हमें इसकी जो परमिशन मिली थी पिछले हफ्ते मिली है, जिसमें से 2 समस्याएं मेरे सामने आई हैं और 2 का निस्तारण, तीसरी ये समस्या है और इसका भी जल्द ही अगली, आप आशा करता हूँ कि अगली जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या जब भी आप आएंगे तो इनकी समस्याएं आधी खत्म हो चुकी होंगी। आप गाजियाबाद के जिलाध्यक्ष बने, तो गाजियाबाद की जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? देखो गाजियाबाद की जनता से मेरा एक यही सवाल है कि जिसकी भी कोई समस्या है या जो सुनवाई नहीं हो रही है आपकी, जो आप पिछले काफी वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, तो गाजियाबाद जन कल्याण मंच एक आपके लिए ही बनाया गया है। मेरा नंबर मैं अभी जारी कर दूंगा, पोस्टर भी हमने लगाए हुए हैं और धीरे धीरे हम हर अधिकारी के कार्यालय पे अपना भी पोस्टर उसकी परमिशन लेकर के लगाएंगे, उसमें नंबर होंगे। जिसकी कोई सुनवाई नहीं होगी वो सुनवाई भाजपा जन कल्याण मंच के द्वारा की जाएगी। धन्यवाद।